देखो बोर्ड पर खाली एगो पहला क्वेश्चन तो नहीं अलग टाइप के लिखे के बाद याद आया की टाइप के क्वेश्चन देना है। ठीक तो खाली ऐसे टाइप में लिखा है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है। तो एगो बाकी बात ये सब लिखा है ना से अशोक के बारे में, अशोक कौन था से सब बताते हैं। आज के बारे में तू सब फिल्म में देख ले, सीरियल में सब खाली बताएं देखा है। ठीक तो हम बताते हैं अशोक के अगर कलिंग की लड़ाई, कलिंग क्या ऐसे, कलिंग की युद्ध से सब ऐसे सब। तो देखो हाँ लिखल है कि पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ातन का देख लिए भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। तो एक का नाम है राजीव गांधी। ठीक अभी इंदिरा गांधी है ना, ठीक उनके संबंधी क्या है खाली इतने खाली जानो। हाँ हाँ वही इंदिरा गांधी की बेटा है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उन्हीं के बेटा है राजीव गांधी। ठीक तो ये लिखा है भारत के सबसे युवा का मतलब होता है कि कम उम्र में यानी कि जवान। अभी और सब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बूढ़ा हो जाते थे नरेंद्र मोदी। हाँ सीएम हो सके तो वह प्रधानमंत्री के पीएम बोलते हैं। पी से प्राइम मिनिस्टर, एम से मिनिस्टर। ठीक है पी से पीएम, सी से चीफ मिनिस्टर। तो युवा के मतलब कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री जो सबसे कम उम्र में बना था, जवान था, तो वो है राजीव गांधी यानी कि सबसे कम उम्र में। तो इतने बच्चे कितना साल की यानी 25-26 के, हाँ इतने करीब में बना। ऐसे प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र 25 साल होना चाहिए। हाँ ठीक 25 साल उम्र जरा हो गया वो प्रधानमंत्री बन सकता है। 25 साल जरा उम्र हो गया वो मुख्यमंत्री बन सकता है। 21 साल जरा उम्र हो गया वो मुखिया बन सकता है। जरा 18 साल उम्र हो गया वो वोट दे सकता है। वोट और जरा 18 साल हो गया उम्र वो शादियों कर सकता है। हाँ आप बड़ का हो गया 19 साल लड़की के आ 21 साल लड़का के। लेकिन अब हटाओ कहानी सही हो गया। अब एजेंट से कहानी है कलिंग की लड़ाई किसने, तो हम कहानी सुना दे तब सब क्वेश्चन आ रहा है। देखो एगो चंद्रगुप्त एगो सीरियल देता है, देखा चंद्रगुप्त सीरियल कौन कौन क्या कभी सुना है? सुना है ना चंद्रगुप्त? तब सुनो पहले कहानी सुनाते। एगो तन्नी को लड़का रहता है वो में चाणक्य के एगो दिखाएगा कि अपन केस उस खुलने वाला रहता है। तो चाणक्य में कहानी होता है। तब चंद्रगुप्तों से तो बहुत है कल ही लिख दिया। अब वो में चंद्रगुप्त मौर्य के कहानी होता है। चंद्रगुप्त एगो राजा से जीत करके अपना सम्राट बनाता है। तो एगो वंश बनाता है, वो वंश के नाम रखता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य करता है। उसका बेटा होता है बिंदुसार। सीरीज करते जाना हमें लिखुक न रहे लेकिन चलो यहाँ पढ़ी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य अपना राजा बनाना लिया, एक बेटा हुआ बिंदुसार। ठीक अब एक तो ना तब बिंदुसार के भी फिर एगो बेटा होता है जो होता है अशोक। ठीक तो हम लोग यही अशोक के कहानी सुनेंगे। ठीक है तो ये सब फेमस है चंद्रगुप्त लेकिन न बनाता है। शायद हम चंद्रगुप्त के एगो बताए हैं लेकिन तसे के याद नहीं आ रहा है। उतना कहानी खाली बोला कि चंद्रगुप्त के ये क्वेश्चन देखल है लेकिन सब क्वेश्चन देखल आ जाएगा। ठीक तो चंद्रगुप्त मौर्य हाँ जन्म सब था चंद्रगुप्त के साथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा अशोक। यानी चंद्रगुप्त के हम पोता के कहानी ही पढ़ेंगे। सब मर गया बहुत पहले। अशोक सब ठीक तो देखो हाँ तो अशोक के कहानी यानी कि ये अशोक आदमी है। अशोक जब बीसीए में यानी कि ईसा पूर्व पहले के कहानी है। तभी जन्म कम हुआ समय से छोड़ देते तो इनका जन्म हुआ। ठीक यानी कि अशोक का जन्म, अशोक का बेटा का नाम पिता का नाम था बिंदुसार और माँ के नाम था सुभद्रा। याद रखना बस इतने जगह याद न लिखा है सुभद्रा। अब हो गया अभी अशोक था ना यानी हाँ देवी लगा लो। यानी कि मौर्य साम्राज्य मिल गया था। मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य वंश के राजा बना तो नाम पड़ा अशोक, सम्राट अशोक खाली नाम पड़ा। ठीक अब राजा था तो पहले के कहानी में राजा उजा का की काम होता है कि अगल बगल के राजा उजा राज के बगल के जमीन को जीत करके ऐसी करते करते पूरा जीत करके पूरा भारत को जीतते जा रहा था। अखंड भारत बन गया था। बस एगो जगह बच गया था जे अभी जो अशोक है ना अपना सके पटने के इलाका में क्षेत्र में कर सके रहा था, पटना में कर सके राजधानी था। लेकिन अगर मैप याद होगा तो यहाँ पर ही पटना, यहाँ पर ही बगल में उड़ीसा है। जो उड़ीसा में अब भी वर्तमान वहीं पर एगो जगह था कलिंग जगह। ठीक कलिंग क्षेत्र के नाम है। तो जे जहाँ जगह होता है ना वही नाम पकड़ के राजा के नाम हो जाता है। तो कलिंग क्षेत्र के जगह हुआ तो वो कलिंग जगह है तो वहाँ के राजा के नाम भी होगा कलिंग का राजा। तो वही एकमात्र जगह था कलिंग जगह जहां पर वो अभी तक लड़ाई नहीं किया था। कलिंग जगह जो उड़ीसा में है ना अभी भी अब पहले भी वहाँ पर बहुत अच्छा फसल उपजता था। यानी कि फसल उपजने से खेती के और वहाँ पर ही मिनरल्स मतलब कि नीचे से खोद का बहुत सारा सामान लोहा हुआ ये सब कोयला वैला निकले में सब बहुत हाँ उड़ीसा में वो सब निकलता था। यानी कि धन से संपत्ति से अच्छा जगह था। अब ओकरा जे जीत लेगा जे धन हो जाएगा वो राजा बन जाएगा। तो ये फिर में देखा कि सब तो जीत लिया एगो कौन बचल है कलिंग जगह बचल है। तो एक जीतने चलते है तो एक पर लड़ाई किया था कलिंग के यानी कि कलिंग पर युद्ध किया ना, कलिंग पर अटैक किया
तो ये हो गया कलिंग की लड़ाई। तो कलिंग की लड़ाई स्टार्ट हो गया। नहीं बताते कौन जी से। तब कलिंग की लड़ाई हो, अब वो में हुआ तो उधर से भी आदमी से लड़बे करेगा, वो भी अच्छा ही जगह था, उधर से भी सब सेनापति था, सब लड़ाई कर रहे थे। तो लड़ाई स्टार्ट हो गया, तो उनमें से बहुत लोग लड़ाई स्टार्ट है, इधर से भी लगा। तो लड़ते लड़ते ना 1 लाख आदमी मर गया। कितना? 1 लाख आदमी मरा। ठीक। और जब राजा फिर जाकर फील्ड में देखा जाए युद्ध हो रहा था सब में, तो आदमी के मरल सब में तो 1 लाख आदमी मरल है, और 1000 से मतलब 10,000 से ज्यादा लोग लोग घायल है, मतलब कि कोई गोड़ हाथ कटल कुछ आधा अधमरा जो होता है ना, घायल कहते हैं से बोला है। और ओकरा बगल में जे ओकर माए बहिन बेटा बेटी जो होता है सब रो रहा है, होता है ना लड़ाई में जैसे लड़ता है आर्मी से, उसी तरह इसे ये जब देखा ना तो बहुत। और वो में और कहानी में है कि सारा मतलब कि उधर जो कलिंग है ना, उधर के सारा लड़का क्या हुआ था, मर गया था। तब उधर से सब लड़की लोग पोशाक पहन के लड़ने आती थी। तब लड़की से भी यानी कि उधर से भी और जब इतना देखा ना कितना लोग मरा, इतना खूने खून पूरा धरती अभी तक भी बोला जाता है कि खूने खून है, यानी कि इतना लड़ा जाता था। तो ये खून देखकर ना ओकरा मन बदल गया कि बाप रे इतना जगह कलिंग जो जगह है जमीन, इस जमीन राजपाट जीतने के लिए हम इतना लोग के बलि चढ़ा दिए, वही ना सबके आगे दिया कि लड़ू। तो सब सेनापति से लड़ा, सब सेना से लड़ा तो सब मरा। ये कहानी सुनकर क्या किया कि कहते कि चलो अब हम एकरा खत्म करके लड़ाई नहीं लेंगे। तो वो सोच लिया कि अब से जिंदगी में कभी भी हम लड़ाई नहीं लेंगे। पहले बहुत लड़ाई लड़ता, सब लड़ाई जीतते चल जाता, लेकिन देखा मरते क्या होगा, इतना आदमी हमारा मर गया, सब मर रहा है, लोग मर रहा है, तो लड़ाई अब बंद कर दिया। ओकरा बाद कोई बुद्ध धर्म से देखा कि कोई साधु संत से मिलते हैं तनी ज्ञान की प्राप्ति करते कि कैसे ने, तब बौद्ध धर्म के लोग से, तो ओकरा बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। जो गौतम बुद्ध के बारे में कहानी बताए थे, कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुआ से सब। ठीक। तो वही में के बौद्ध धर्म के साधु से मिला बौद्ध, तब वो दिए। ओकरा बाद वो अच्छा काम किया। ओकरा बाद जो भी हो सड़क उड़क रोड बनवाया, सब अकेले हॉस्पिटल सब काम अच्छा काम। जब अच्छा मदद सबके करने लगा तब ओकर नाम पड़ गया अच्छा वाला राजा, यानी कि सम्राट अशोक। ठीक। और नाम लग गया कि महान राजा सम्राट, यानी महान सम्राट, जो अंग्रेजी में द ग्रेट सम्राट बोला जाता है। ठीक। हाँ, द ग्रेट अशोका नाम बोला जाता है, लेकर नाम द ग्रेट अशोका बोला जाता है। फिल्म के नाम है ना, वही में से पहले सिर्फ अशोक था, महाराजा अशोक या सम्राट अशोक, अब नाम बन गया द ग्रेट अशोका नाम पड़ गया। इस करने के बाद हाँ अशोका, अंग्रेजी में अशोका होता है। ठीक, का वाला, लेकिन इसी में तई कहानी। तब देखो खाली तो कलिंग की लड़ाई किसने लड़ा था? अशोक ने। अशोक पर कौन लड़ाई लड़ा था? तो वहां के राजा था, जगह भी है कलिंग। उसी तरह अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार हो गया, और माता का नाम सुभद्रा। कलिंग युद्ध किसके बीच हुई? तो देखो कलिंग किसका, अशोक के बीच और कलिंग के बीच। कलिंग जो जगह है वहां के राजा के, तो कलिंग के राजा और कलिंग के बीच अशोक के बीच। तो ये हो गया अशोक कलिंग की लड़ाई। तो कलिंग जगह पर लड़ाई हुआ ना, ये जगह के नाम, युद्ध के नाम क्या पड़ गया? कलिंग। और इसी बहुत सारा युद्ध जो होता है ना, उस जगह के नाम पर होता है। इतिहास में और जगह थोड़ा सा नहीं पता, लेकिन बताया जाता है। तो कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ? अशोक एवं कलिंग के बीच। कलिंग वर्तमान में किस राज्य में है? कलिंग पहले अलग अलग, आप भी जगह में उड़ीसा जगह जाकर वहां पर कलिंग, जैसे पहले पटना के नाम पाटलिपुत्र था, तो पटने में रहता था, पाटलिपुत्र नाम से। अब कथी नाम हो गया? छोड़ दो उसे, छोड़ दो तना जा। अब कलिंग वर्तमान में किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो 261 ईसा पूर्व, यानी कि पीछे वाला कहानी हो, ईसा पूर्व के बताए थे ना, तो तुमने क्या था? ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानी है। तो अशोक सबके जन्म के पानी, हाँ 261 ईसा पूर्व, यानी कि उल्टा होता है। 2000 है ना? हाँ 2000 है। हाँ एक बीसी बोलते हैं अंग्रेजी में, बिफोर क्राइस्ट हो गया। उसी तरह मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा। अशोक कौन है? तो चंद्रगुप्त के पोता। अशोक के बेटा एवं बेटी का नाम क्या है? ये कहानी छोड़े। तो देखो ये लड़ाई हुआ ना, तो बाद एक बेटा था, बेटा के नाम था महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा। तो ये जब अपना बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो देखा कि और सबको हम बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते कि धर्म को अपना शांति से जियो, सबको शांति से जीने दो। तो यही फिर में वो अपना बेटा और बेटी को भेजा श्रीलंका। कहाँ? श्रीलंका की बौद्ध धर्म के प्रचार करो, सबको सिखाओ, शांति से रहे। तो इसीलिए उसका बेटा बेटी के नाम क्या था? बेटा का नाम महेंद्र, बेटी का नाम संघमित्रा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने अशोक ने किसे भेजा था? तो अपने हाँ पुत्र एवं पुत्री। तो पहले पुत्र पुत्री बोला, पुत्र मतलब बेटा, पुत्री मतलब बेटी, तो इसको भेजा। यह कहानी है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने किसने भेजा था? अशोक ने। किसको? हाँ, तो बेटा का नाम क्या था? पुत्र का महेंद्र, बेटी का संघमित्रा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? ईस्वी ना, ईस्वी अभी होता है, अभी
हाँ पहले वाला ईसापुर बताया था। कलिंग वर्तमान में किस राज्य में है? उड़ीसा में। कलिंग किसके बीच हुआ था? कलिंग के बीच। कलिंग है, कालिंग ना। अशोक के पिता का नाम क्या था? अब बिंदुसार के पिता के नाम? मौर्य। पता नहीं चला ओकरो बोला मौर्य। हाँ पहले चंद्रगुप्त था। सीरियल में देखना है दोनों देता है, अशोको देता है और अशोका देता है। सीरियल बार बार टीवी पर देखना, तू फालतू चीज देखा। हाँ वही बोला, चंद्रगुप्त भी मौर्य भी देता है सीरियल। रुक जाओ। अब कलिंग की लड़ाई किसने लड़ा था? अशोक ने। अब भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। आप इधर रिपीट करो। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? कलिंग की लड़ाई किसने लड़ा था? अशोक के पिता का क्या नाम था? कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा? हाँ लड़ाई हुआ। कलिंग वर्तमान में किस राज्य में है? कलिंग की लड़ाई कब हुई? हाँ ईसापुर या बीसी में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? हम मौर्य। मौर्य मौर्य अंग्रेजी में हो जाता है। अशोक के बेटा एवं बेटी का क्या नाम था? बेटी के संगीतरा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने किसे भेजा था? नाम क्या था? बेटा जाओ छुट्टी।